अब इस वक्त आप लोगों के सामने डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब एक प्रेजेंटेशन देंगे कि किस तरह हमारा सेंट्रल मीडिया सेल काम कर रहा है और किस तरह वो हुकूमती वसाइल का मुकाबला कर रहा है। बहुत से लोगों की कंसर्न्स होती हैं, बहुत सी बातें करते हैं कि जी मीडिया को ऐसे करना चाहिए, मीडिया पॉलिसी ऐसी हैंडल करनी चाहिए। तो अभी दुरानी साहब अपनी प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद आप लोग इनसे और बाकी मीडिया सेल के लोगों से सवाल करें, आपकी जो कंसर्न्स हैं, जो रिजर्वेशंस हैं आप लोग रखें, हम आंसर करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो मैं चाहूँगा आप तमाम लोग, क्योंकि आई विल बी टॉकिंग बिजनेस, सो आई वांट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन और उसको थोड़ा सीरियसली देखिएगा। ये एक्स्ट्रा मूवमेंट थोड़ी सी ख़त्म कर दें प्लीज़ जी। प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं साथ? अच्छा ठीक है। ये एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है जी। हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो उसका एक्चुअल मकसद क्या होता है, लैंग्वेज क्या यूज़ होनी चाहिए, आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा इसके ऊपर। और फिर आखिर में जो है, जो हमारे चेयरमैन कहते हैं कि जी हमें आगे बढ़ना है और डिफरेंट होना है, तो उस डिफरेंस के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे करना क्या है। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि पाकिस्तान की तारीख़ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट 130 दिन है, हम उसमें हैं। जुलाई के महीने में इंतखाबात होने हैं और आप तमाम लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो ये रियलाइजेशन रखते हुए आप लोगों ने सुनना है कि आगे करना क्या है हमने और कैसे करना है, गिवन सिचुएशन क्या है, चैलेंजेस क्या हैं और हमने आगे करना क्या है। तो इसलिए इसको ज़्यादा अटेंटिवली आप सुनें और ये दिन याद रखें कि रोज़ाना के हिसाब से जिस तरह आप एग्ज़ाम के लिए दिन काटते हैं, रोज़ के तरीके से आप अपना एक दिन माइनस कर दिया करें। लैंडिंग इनटू द इलेक्शंस विच इज़ इन द मंथ ऑफ जुलाई, और वो हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है जहाँ पे हमने डिफरेंस क्रिएट करना है, यानी कि तहरीक इंसाफ ने डिफरेंस क्रिएट करना है और आप तमाम ने डिफरेंस क्रिएट करना है इसमें। तो इसलिए अटेंटिव भी रहना है और सुनते भी रहना है। और जो क्वेश्चन आता है तो फील फ्री, क्योंकि मैं पढ़ाता रहा हूँ तो आई यूजुअली टेक ऑन द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग माई लेक्चर, तो उस पर फील फ्री एंड टॉक अबाउट इट। ये स्क्रीन वैसे विजिबल भी है कि नहीं, आप लोगों को नज़र आ रही है? लाइट बहुत ज़्यादा है। वो सबसे पीछे जो बैठे हैं उनको स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं? हाँ, दो हैं। ये वैसे इंटरएक्टिव सेशन है, आप हाथ हिला के बता सकते हैं स्क्रीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं कर रही है जी स्क्रीन काम। हाँ, ये SMD स्क्रीन जो हैं देख लें काम नहीं कर रही हैं जी। अनीला ख्वाजा हमारी हेड है इंटरनेशनल मीडिया का। अनीला, आप कैन यू प्लीज Anila Khwaja, please give a hand applause to Anila Khwaja, who looks after the international media entirely in Pakistan. जितनी आप इंटरनेशनल कवरेज हमारी देखते हैं दुनिया भर में, वो यहाँ से अनीला जनरेट करती हैं। सो शी इज़ द लेडी हु लुक्स आफ्टर इट। थोड़ी देर में हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब भी तशरीफ़ ले आएंगे, तो आपको हमारी जो मेन कोर टीम है जो बिहाइंड द सीन है आपको नज़र नहीं आती, हमारे जो फ्रंट फेस हैं फवाद चौधरी हैं, वो थोड़ी देर में तशरीफ़ ले आएंगे। तो हम वो लोग हैं जो आप कभी कम नज़र आते हैं लेकिन हम 24/7 काम कर रहे होते हैं। मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, 7 दिन काम करते हैं और तकरीबन 24 घंटे काम करते हैं उसके सिवा जो कि हम सो जाते हैं। तो यू फैक्चुअली सी एस वर्क इन, और वो क्योंकि स्क्रीन होती नहीं है टीवी की तो इसलिए हम भी नहीं सो सकते। तो वो इतनी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया डिपार्टमेंट की, लेकिन
डेडिकेशन टीम की बहुत ज़्यादा है, जो कि भी आपने देखी होगी पैनामा में। कि पैनामा में हमने जनरली जो ट्रेंड है, एजेंडा सेटिंग हमेशा हुकूमत करती है, लेकिन हमने तहरीक इंसाफ ने और हमारी सोशल मीडिया टीम ने मिल के वो ट्रेंड चेंज किया। 2 दफ़ा तारीख़ में हमने चेंज किया ट्रेंड, एक जब धरना हुआ था और दूसरा जब पैनामा हुआ। पैनामा में फैक्चुअली जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है और हमारी सोशल मीडिया टीम जो उसका हिस्सा है, हमने टर्न अराउंड किया और हम एजेंडा सेट करते रहे हैं ऑफ ऑल द टॉक शोज़। नेक्स्ट प्लीज़। फॉर्मल प्रेजेंटेशन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। टेक्नोलॉजी को टाइम देना चाहिए जी, आहिस्ता आहिस्ता वो इट टेक्स टाइम, यू नीड टू बेयर इट आउट। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द जो मेटा नैरेटिव हमारा है, जो बेसिकली तहरीक इंसाफ का जो कोर ऑब्जेक्टिव जिसको आप कहेंगे, जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। जी जनाब, कुछ खामोशी से सुन लें जी। मेटा नैरेटिव हमारा क्या है जी? हमारा नैरेटिव है कि जी जितनी भी सियासत है वो पाकिस्तान के लिए है। तो इसलिए सबसे पहले आप जो भी बात करेंगे वो पाकिस्तान की बात करेंगे, और पाकिस्तान में किसकी बात करेंगे? पाकिस्तान के लोगों की बात करेंगे आप। और जब पाकिस्तान के लोगों की बात करेंगे तो ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि तमाम जितनी भी हमारे लोग हैं पाकिस्तान में, जितनी भी आवाम है, वो तब्दीली चाह रही है, बेहतरी की तरफ जाना चाह रही है। और जब तब्दीली चाह रहे हैं तो तब्दीली कैसे लेके आएंगे? फ्रॉम विद इन, यानी कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, यानी कि इलेक्शन के प्रोसेस से आप तब्दीली लेके आएंगे। और इस तब्दीली में ये तब्दीली आएगी कैसे? वो तब्दीली आएगी जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप वोट करेंगे और वोट करवाएंगे। ठीक है जी। तो फैक्चुअली यू बिकम द चेंज। आप सारे के सारे यहाँ पे चेंज एजेंट्स हैं, जो कि जो तहरीक इंसाफ का जो मेटा नैरेटिव है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, और आपसे हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि आप इसको आगे लेके बढ़ेंगे। नेक्स्ट। चेंज जो हमारे, हम डेफिनेशन क्या है चेंज की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डेफिनेशन है चेंज की, वो कहते हैं कि वी वांट अ वेलफेयर स्टेट विद इस्लामिक आइडेंटिटी। और गोल्डन प्रिंसिपल हैं क्या? गोल्डन प्रिंसिपल है ह्यूमन डिग्निटी, जिसके ऊपर पाकिस्तान में, क्योंकि ये 5-1 हज़ार साल महकूम इलाका है जहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में लोग यहाँ पे हुकूमतें करते रहे हैं, तो इज़्ज़त नफ्स पे जो कि प्रिंसिपल है आपका इस्लामी फ़लसफ़े का, वो है इज़्ज़त नफ्स। इज़्ज़त नफ्स भी जो है वो फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन है रूल ऑफ लॉ की। और रूल ऑफ लॉ जो है उसमें 2 आपके प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं, वो है जस्टिस है और इक्वालिटी है। यानी कि आपको दोनों चीज़ें इकट्ठे करेंगे तो जाके आपको रूल ऑफ लॉ मेंटेन होता है। और दूसरी जो हमारा चेंज है वो है नॉलेज बेस्ड गवर्नेंस, जो इस मुल्क में नापहद है। हम कहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो गवर्नेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे साथ काम करें और मुल्क को बेहतरी की तरफ जाएं। तो फैक्चुअली जो तहरीक इंसाफ चेंज की बात कर रहा होता है, तो वो ये चेंज है जो आपने इंग्रेडिएंट्स अपने आगे कम्युनिकेशन में लेके जाने होते हैं। तो हम जब भी नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं तो ये प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं कि हम क्यों डिफरेंट है इन सब से। ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करती है। फैक्चुअली पाकिस्तान की तारीख़ में सिवाय अल्लामा इकबाल जिन्होंने मुल्क के लिए ये सोचा, उसके बाद ह्यूमन डिग्निटी पे एज अ रियासत काम नहीं हुआ। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो प्रिंसिपल मोटिव है कि जी आप ह्यूमन डिग्निटी पे काम करें, एंड देन इक्वालिटी एंड जस्टिस एंड नॉलेज बेस्ड गवर्नेंस। नेक्स्ट प्लीज़। चेंज की प्रायोरिटीज़ क्या हैं जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं? पहली जो है वो कहते हैं जी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड ऑनर फॉर ऑल, एवरीबडी के लिए, जितना भी पाकिस्तानी मुल्क है उसमें सिक्योरिटी ऑफ लाइफ और ऑनर होना चाहिए। एम्पावरमेंट है, एमेंसिपेशन फॉर ऑल है।
यूनिफॉर्म डेवलपमेंट है। अच्छा, अभी डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, क्योंकि सब कहते हैं कि जी हम भी काम कर रहे हैं, तमाम पार्टियां कहते हैं, तो हम उसमें डिफरेंट क्या है, यूनिकनेस क्या है। हम कहते हैं कि जी ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए एज कम्पेयर टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल आपका जो जितने भी सोशल मीडिया टीम लोग एक्सपर्ट यहाँ पे एक्टिविस्ट हैं, यू नीड टू लर्न वन थिंग कि जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है हमारे अपोनेंट्स का, स्पेशली PMLN का, वो है कि जी हम जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, क्योंकि ये विजिबल है और 70 साल में पाकिस्तान ने एक ही चीज़ देखी है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वो सारी जितनी भी अवाम है वो समझती है शायद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है तो यही तरक्की का नापने का तरीका है, लेकिन हमारा उसका अल्टरनेटिव है। हमने क्या किया, हमने कहा कि जी इंसानों की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। अब ये वो चीज़ है जो विजिबल नहीं है, ये फील होती है। हमारे लिए एज इन द मीडिया डिपार्टमेंट एंड इन आवर कम्युनिकेशन सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त एक्सपर्ट एजेंसीज भी नहीं हैं जो इस पे काम कर सकें। तो आप लोगों ने समझना है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको वर्कआउट करना है ताकि लोग महसूस कर सकें कि ये डेवलपमेंट हुई है और किस जगह पे हो रही है। तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस ऑफ पैराडाइम है कि जो हमारे अपोनेंट है और ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो वी नीड टू वर्क इट अराउंड कि जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप चैलेंज कैसे करेंगे, क्योंकि वो भी बेस्ड ऑन फैक्ट नहीं है। उनको एग्जैक्टली पता है कि 3-4 मेगा प्रोजेक्ट बनाने हैं, उसको हमने प्रोजेक्ट करना है, और जब उसको प्रोजेक्ट करना है उसको हमने कैश ऑन करना है। और हमारी जो नेशनल साइकी है, यानी कि जो आपका पब्लिक नैरेटिव चल रहा होता है, वो पब्लिक नैरेटिव उसको बाय कर रहा होता है जो कह रहे होते हैं। सो वी नीड टू कम अप विद द काउंटर नैरेटिव जो हमारी मुख्तलिफ आप एफर्ट्स में देख रहे होते हैं कि हम इसको कॉम्बैट करते हैं। राइट फ्रॉम चेयरमैन की स्पीच से आपकी जो सेकेंड ईयर लीडरशिप है वो, उसके बाद हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, उसके बाद हमारा सोशल मीडिया, वो सारा इस चेंज को कॉम्बैट कर रहा होता है। तो आप एज अ चेंज एजेंट समझें कि 2018 में जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो एक आम आदमी को समझाना होगा कि इंसानी तरक्की कितनी ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि सेकेंड प्रायोरिटी आ जाती है। फिर हम कहते हैं कि जी हमारी सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो कम्युनिटी ड्रिवन होनी चाहिए और मॉनिटर्ड होनी चाहिए, यानी कि आप अपनी किस्मत का फैसला खुद करें, आप बताएं कैसे होता है। जिसके लिए हमने खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए। लोकल गवर्नमेंट में आप लोग खुद फैसला करते हैं जो आपके पास फंड्स हैं कि वो कैसे मैनेज करने होते हैं। तो ये सेकंड डिफरेंस हमारा आ जाता है। वेयर एज यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो मैनेज्ड होता है थ्रू एन एग्जेक्टिव अथॉरिटी, जो कि आपके DCOs होते हैं, उनके थ्रू मैनेज करते हैं। वो एक सूडो किस्म का उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ जिसमें एम्पावरमेंट नहीं है। और लास्ट ये है कि हम कहते हैं जी बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए एज अगेंस्ट टॉप डाउन। 70 साल डेवलपमेंट जितनी भी है वो टॉप डाउन हुई, यानी कि ऊपर से लोगों ने सोचा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया विदाउट रियलाइजिंग कि ये हमें चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारी जो डिफरेंस है वो ये है कि हम कहते हैं कि जी इंसानों में आप इन्वेस्ट करें, वो फैसला करें कि हमें क्या चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज करेगी गवर्नमेंट के, उनको उस सीक्वेंस में देना चाहिए जो कि वो आवाम मांग रही होती है। सो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हम जो चेंज चाह रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है, और उस फ़र्क को हमने आगे लेके बढ़ना। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज जी। हो जाएगा जी। आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। आप आई एम श्योर कि ये इतनी बोरिंग नहीं है जितनी कि लग रही। अगर आप सुनना शुरू कर देंगे तो आप इसको एंजॉय करना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मौका मिलना नहीं है, इसके बाद मौका इलेक्शन के बाद मिलना है। तो इसलिए जो मैं whatever good I have या whatever knowledge I have, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों इसे ट्रांसलेट करें और फिर आगे लेके जाएं। हो जाएगा जी आज। अच्छा जी आगे नेक्स्ट जी। अभी आप जो बेसिक आपका काम है वो है इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। आप लोगों ने इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट करनी है, और इंफॉर्मेशन के लिए मीडियम क्या है, लैंग्वेज।
तो आप अपनी अपनी ज़ुबानों में हमेशा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और लैंग्वेज कभी भी न्यूट्रल नहीं होती है। और इस लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है कि आपका सियाक व सबाब, कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट दोनों ज़रूरी है। आपको समझना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो पीछे चलें। अच्छा जी, थैंक यू। अभी इधर रुकिए आप जी। आपको चाहिए कि जब आप लफाजी यूज़ करते हैं, बिकॉज जब आप नॉलेज क्रिएट करते हैं या इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपने केयरफुली 3 लेवल पे लैंग्वेज कम्युनिकेट करनी होती है। पर्सपेक्टिव है, इंटरनेशनली है, नेशनली है और फिर रीजनली है, क्योंकि आप सारे किसी न किसी लेवल पे काम कर रहे होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी न किसी लेवल की होगी, तो आपने कम्युनिकेशन उस तरह क्रिएट करनी है। और यूजुअली बेस्ट नॉर्म होता है कि आप रीजनल लैंग्वेजेस यूज़ करें जिसको आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। जिस तरह आइडियली पश्तो है, पंजाबी है, और उनको क्रिएट करें। और इसके अलावा जितने भी कॉन्टेक्स्ट है जो आप बनाना चाह रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट का पर्सपेक्टिव क्या होगा, या पॉलिटिकल होगा, या रीजनल होगा, या सोशल होगा, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन है क्या। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीडियम हाउ यू वांट टू कम्युनिकेट टू द अदर्स। नेक्स्ट प्लीज। जितने भी मेटाफर्स हैं, कहावतें हैं, वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ये इजी टू रिलेट होता है लोगों के लिए, आसानी के लिए, चाहे वो पश्तो में है, उर्दू में है, हिंदी को पंजाबी में, वो ज़्यादा इजी टू रिलेट होती है। वो आप कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। और इसी तरह जो है आपने मुख्तलिफ वर्जन जो हैं उसके क्रिएट करने मैसेज को, ताकि लोगों को समझ आ जाए। जिस तरह मैंने आपको डेवलपमेंट समझाई है, आपने मुख्तलिफ मैसेजेस क्रिएट करने हैं, क्योंकि आम तौर पे एक आम फैम बंदा, उसको टाइम लगता है समझने में जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो समझ रहे होते हैं, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगले बंदे को कम्युनिकेट करने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज, कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको मल्टीपल मैसेजेस क्रिएट करने होते हैं। सवाल पूछें। और उसके बाद जो बेस्ट स्पीच है इस वक्त जो मीडियम है वो पिक्टोरियल है। बिकॉज अगर आप देखें तकरीबन 10 करोड़ लोग हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड हैं, यूज़ करते हैं। और ज़बरदस्त तरीक़ाकार ये है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनको हम टारगेट नहीं कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में बड़ा जल्दी आ जाता है और वो इमेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं, टेक करते हैं, और उनकी कंप्रीहेंशन बड़ी अच्छी होती है जी। नेक्स्ट प्लीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, समझने के लिए बात है। जो क्लेम ऑफ ट्रूथ है, जो आप सबको सोचना भी चाहिए कि ट्रूथ है क्या बेसिकली। इसके लिए आपने जो आप नॉलेज क्रिएट करेंगे उसमें 3 चीज़ें होती हैं। वो लॉजिकल होता है, वो रैशनल होता है, कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट होता है। जो आप नॉलेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जब खड़े होते हैं हम कहते हैं जी हम ठीक बोल रहे हैं, इमरान खान खड़ा होता है वो कह रहा है ठीक बोल रहे हैं, इसके पैरेलली नवाज शरीफ भी खड़ा होता है। तो आपने जब कोई भी मैसेज क्रिएट करते हैं उसके लिए ये चीज़ें 3 बड़ी ज़रूरी हैं कि लॉजिकल, रैशनल और कंसिस्टेंट कोहेरेंट नैरेटिव आपने क्रिएट करना होता है, जिस तरह के वो आपके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कंसिस्टेंटली। दूसरा ये है कि आपने मैनेज क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी, एम्बिग्विटी और ओपेसिटी, कि जो चीज़ें आप क्लियरिटी में बताना चाह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें कि मैसेज देना क्या है। और दूसरा आपने बताना है कि क्लियर क्या नहीं है, जो आप वो कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है वोटर के माइंड में कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट मौजूद है ऑलरेडी। तो उसके लिए आपको चाहिए कि एम्बिग्विटी कैसे क्रिएट करेंगे। एंड लास्ट इज कि जो सच नहीं है, ओपेसिटी क्या है कि सच ये नहीं है, जो वो नहीं बोल रहे हैं, वो कैसे क्रिएट किया जाएगा। आगे चलें जी। अच्छा जी, हमारी अप्रोचेस जो मीडिया डिपार्टमेंट में 2 अप्रोचेस हैं। तहरीक इंसाफ को इन द टाइम मैं आई एम बीन होल्डिंग दिस पोजीशन है, मैंने कोशिश की है कि जितना हम प्रोएक्टिवली काम कर सकें। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें 2 अप्रोचेस चल रही होती हैं प्रीडोमिनेंटली। एक रिएक्टिव है और एक प्रोएक्टिव है। रिएक्टिव वो है जो कि हम रोज़ के हिसाब से फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, इसके बयान का जवाब दे दें, इसका जवाब दे दें। बट आइडियली इन 2018 इलेक्शन वी एक्सपेक्ट कि हम प्रोएक्टिवली आगे चलें। और जिस पे हम काम कर सकते हैं वो एजेंडा क्या है कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स है, हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को एज अ गवर्नेंस मॉडल उसको इंट्रोड्यूस कराना, उसका कंपैरिजन करना, पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में कंपैरिजन से क्रिएट करना, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, पुलिस है, टूरिज़म है, वो सारे क्रिएट करना। उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी का आपने वीकनेसेस क्या एक्सपोज करनी है, उसके लिए वर्किंग नॉलेज बेस चाहिए कि आप क्या एक्सपोजर करेंगे। एक तो आपको चेयरमैन नैरेटिव दे देता है, उसके बाद आप लोगों का काम है कि उसको जितना नैरेटिव आया है उसको इंजीनियर करें बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो वर्कआउट करना है। फिर उसके बाद आपने करना है कि जी
ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं कि वी आर दी ऑल्टरनेटिव। अभी तक मौका नहीं मिला, एक मिला, बड़ा अच्छा हमने खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्म किया है, सो वी कैन डू वंडर्स द नेक्स्ट टाइम इफ वी गेट। एंड द लास्ट इज कि जो आप जब भी किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में होते हैं उसमें आप देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वी नीड टू रिस्पेक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बाय कैरिंग आवर नैरेटिव। क्योंकि आगे मैं बताऊंगा, चैलेंजेस में बताऊंगी हमें चैलेंजेस हैं क्या। तो अगर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपने लॉजिकल होना है उनको समझाने के लिए। वी डोंट हैव टू रियली गो फाइट इट आउट, बिकॉज दुनिया में हमेशा जो एनिमी होता है वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनली आप एनिमीज़ नहीं क्रिएट करते हैं। यू ऑलवेज रिस्पेक्ट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आई वांट कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इस पॉइंट को समझें कि योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैज़ टू बी ऑन द टॉप एंड इट हैज़ टू बी लॉजिकल, ताकि अगला बंदा कन्विंस हो जाए, ना कि आप उससे लड़ना झगड़ना और गालियाँ निकालना शुरू कर दें। आगे चलो, नेक्स्ट प्लीज़। अभी सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट का रोल क्या है जी? ये बेसिकली हम नैरेटिव बनाते हैं, हम कस्टोडियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नैरेटिव क्या है, हमने बोलना क्या है, किस किस ने क्या बोलना है, किधर बोलना है और कब बोलना है, ये करते हैं। और प्रिंसिपल टास्क ये है कि जो आपकी मीडिया पॉलिसी है उसको हम इंश्योर करते हैं। दूसरा ये है कि हम डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी करते हैं। और तीसरा ये हम प्रोसेस इस्टेब्लिश करते हैं, जो आज आपने प्रोसेस इस्टेब्लिश किया कि जी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कैसे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। डॉक्टर अरसलान को बताया गया, डिस्कस किया और एक फॉर्मेट निकाला गया। लाहौर में एक समिट हो रही है, एक इस्लामाबाद में हो चुकी है, इसमें कराची में होगी। तो वी इस्टेब्लिश प्रोसेस। आगे जी, ये हमारा ऑर्गेनोग्राम है, इसमें डिटेल में ना जाएं। और उसमें ये स्ट्रक्चर है जो जनरली आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनरली विच यू शुड नो कि योर लीडरशिप नोज एवरीथिंग। 99.9% उनके पास मैकेनिज्म इन प्लेस हैं। इंटरनेशनल मीडिया अनीला बता देगी, लोकल मीडिया मैं बता दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाएगा, सोशल मीडिया डॉक्टर अरसलान बता देंगे। तो सुबह जब चेयरमैन उठता है या लीडरशिप उठती है तो उनको एक्चुअली पता होता है। सो रेस्ट एश्योर्ड एवरीबडी शुड नो कि योर लीडरशिप इज़ वेल अवेयर। सो दैट्स द फैक्ट यू नीड टू कैरी टुडे कि आप जब समझते हैं, जब आप मैसेजिंग कर रहे होते हैं तो उसको रियलाइज़ करें कि ऐसा नहीं है कि वो सोए पड़े उनको पता नहीं होता। देयर आर मैकेनिज्म इन प्लेस विद इन द पार्टी जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग लीडरशिप के पास होती है। और ये जो ऑर्गेनोग्राम है ये काम कर रहा है। इसमें इंटरनल पब्लिसिटी विंग है, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है, PR यूनिट है, नॉलेज मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन चल रही होती है और बाकी भी हम काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए वी हैव अ मैकेनिज्म इन प्लेस इन पार्टी। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जंग लड़ किससे रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त हम अपोजिशन में हैं। हमारी एक जगह पे गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ वफाक भी है और सूबा भी है। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हुकूमती ज़राए इस्तेमाल कर, वसाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो अगर आपने देखा होगा कि नून लीग ने बड़ा एक्सपोनेंटली इंक्रीज़ किया, मीडिया स्पेस ली, सोशल मीडिया में किया, क्योंकि उनके पास रियासती वसाइल थे। उस रियासती वसाइल को उन्होंने यूज़ किया। वो कौन कौन सी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है जो कि वफाक पे है। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके पास मौजूद है। सबसे पहले एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन यहाँ पे कोई 1000 लोग काम करते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो रिपोर्ट क्रिएट करते हैं रोज़ाना के हिसाब से। तकरीबन 1000 से 1500 स्टोरीज क्रिएट होती हैं। अगर आप पैरेलली तहरीक इंसाफ को देखें तो आप लोगों को ये काम करना चाहिए स्टोरी क्रिएट करने का, जो मीडिया में जाता है, जो हम नहीं क्रिएट कर रहे होते, उनके लिए होता है। दूसरा आ जाता है जी डायरेक्टरेट ऑफ जर्नल ऑफ फिल्म एंड पब्लिकेशन। फिल्म एंड पब्लिकेशन उनको रियासत बना के देती है। दूसरा, थर्ड पे आता है एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग। 27 कैपिटल में दुनिया में आपका प्रेस मिनिस्टर होता है, जो 27 ग्लोब्स जितने भी कैपिटल्स हैं उसमें वो मीडिया से इंटरेक्शन करता है और नैरेटिव बिल्ड करके लेके आता है। जब आप देखते हैं कभी कभार स्टोरी UK से आ जाती है, कभी स्टोरी US से आ जाती है, वो सरकारी वसाइल के थ्रू ये लेके आते हैं। देन नेक्स्ट कम टू द इंटरनल पब्लिसिटी विंग, जो अंदरूनी जितनी अभी पब्लिसिटी उसको देख रहा होता है। आगे जी, उसके बाद पैमरा है, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जितने इश्तिहार दिए जाते हैं। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न है और रेडियो पाकिस्तान है। ये ऐसा मीडिया में जो हम देख नहीं रहे होते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल चैनल है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान टेलीविज़न दिए जाते हैं, जो फ्री पब्लिसिटी होती है गवर्नमेंट के लिए। और उसके बाद पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, रेडियो पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान से लेके दिल्ली से लेके हर इलाके में पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान इफेक्टिवली मीडियम चल रहा होता है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा है लेकिन वो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, वो उनका नैरेटिव लेके जा रहा है। तो आपको ये चैलेंज पता होना चाहिए कि हम आगे हम
लड़ किससे रहे हैं और उनके पास स्ट्रेंथ क्या है. सो यू नीड टू वर्क मोर हार्ड एज कम्पेयर टू देम. नेक्स्ट जी. हमारे चैलेंजेस क्या हैं जी. चैलेंजेस हमारे बड़े, आप सबको पता होगा कि डिफरेंसेस हैं विद इन अस जो कि 130 दिन में ख़त्म हो जाने चाहिए जब तक इलेक्शन है जी. ये मेरी आप सबसे गुजारिश है. किसी का सोशल मीडिया पेज है, किसी के साथ है, इस वक्त एक कॉज है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसने इलेक्शन जीतना है. तो पहला हमारा चैलेंज जो है सोशल मीडिया में वो डिफरेंसेस विद इन आवरसेल्व्स है. फिर उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट है, नॉट ओवर द पार्टी थिंकिंग. जो पार्टी सोच रही है, जो मेटा नैरेटिव है कि जी पाकिस्तान को तब्दील करना है, बेहतर करना है और उसके लिए हमने इलेक्शन जीत के आना है. तो आप इस वक्त 130 दिनों की इलेक्शन से पहले जस्ट शन अवे द डिफरेंसेस और जो इंटरेस्ट है पर्सनल इंटरेस्ट उसको हावी ना करें, सेल्फलेसनेस आप शो करें और आगे बढ़ें जी. उसके बाद आपका जो है नाइव होना कि आप पार्टी नैरेटिव समझ नहीं आ रहा होता, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, इन्फॉर्मेशन ले नहीं रहे होते, जिसकी वजह से आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं या डिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे होते हैं. तो कोशिश करें पार्टी नैरेटिव को पिक करें और उसको फॉलो करें. फिर उसके बाद हम करते हैं कि जी वी ऑलवेज रिपीट मिस्टेक्स एज द अपोनेंट आर यूजिंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाउल लैंग्वेज है. We need to be very careful and very cautious. There is a comprehensive campaign जो कि हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का इमेज क्रिएट हुआ है कि ये फाउल लैंग्वेज यूज़ करता है. हालांकि तहरीक इंसाफ के तमाम हमारे एक्टिविस्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन ये इमेज क्रिएट किया गया है. अच्छा जी, अभी हमारे जो एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हैं कि हम स्टेट मशीनरी के खिलाफ लड़ रहे हैं. दूसरा उसके बाद मल्टीपल पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा और नेगेटिव इमेज ऑफ PTI इन दी सोशल मीडिया. इन तमाम चीज़ों के अगेंस्ट हमने लड़ना है. इसमें आप लोगों से टुवर्ड्स दी एंड मेरी गुजारिश ये है कि आप तमाम ने कुछ अरसे के लिए 130 दिन के लिए यू हैव टू एक्ट एज अ चेंज एजेंट, एज अ रिपोर्टर, एज एन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर. सबसे बेहतरीन है शॉर्ट फिल्म्स विच इज़ 1 मिनट 1.5 मिनट्स. आप सारे लोग लाहौर में हैं, इधर हमारा मैच है, सीरियस मैच है. गो आउट, पिक अप वन एरिया, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो सोशल वेलफेयर है. एक डिपार्टमेंट पिक करें, रिसर्च करें, उसको ले उसके ऊपर फिल्म बनाएं, उस पर पब्लिक ओपिनियन लें और उसको फ्लोट करें. एंड क्रिएट एज मच एज यू कैन. एंड आई कैन टेल यू कि दिस विल मेक अ डिफरेंस. पीपल विल नो कि फैक्चुअली डेवलपमेंट नहीं हुई है. कोई साउथ पंजाब से यहाँ पे आया हुआ है या नॉर्थ से है, सेंट्रल से है, वेस्ट से है, इधर फोकस करें, लोगों से फीडबैक लें और उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करें फिल्म में. उसके बाद जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो चाहते हैं कि वो लिखना चाहते हैं, तो ब्लॉगर्स को ये आप इंट्रोड्यूस कराएं, उनका एक क्रिएट करें ग्रुप. आप लोग खुद जब फेसबुक्स पे या बाकी सोशल मीडिया पे लिखते हैं, कुछ लिखना शुरू करें. हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे ख़िलाफ़ लिखा बहुत जाता है, हम लिख नहीं पाते खुद. हमारे पास सीरियस चैलेंज है लिखने का. आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग लिखना शुरू करें. अरसलान मौजूद है, इससे कोऑर्डिनेट करें, मुझसे कोऑर्डिनेट करें, बाकी टीम से कोऑर्डिनेट करें. हम उसको पब्लिश करा सकते हैं, बट वी नीड गुड पीपल टू राइट. टाइम की कमी की वजह से मैं इससे आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि अरसलान ने काफ़ी दफ़ा मुझे कहा है. तो आई विल जस्ट फिनिश अप हियर एंड आई एम श्योर इफ देयर आर सम क्वेश्चंस यू फील फ्री टू आस्क. अच्छा, अब आपने अगर कोई क्वेश्चंस करने हैं ब्रीफ रखिएगा. हम 2-3 क्वेश्चन सिर्फ लेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो करें. सबा, आप इधर से, किसी का अगर क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन है जी, प्लीज़ उनका क्वेश्चन लें. आपका क्वेश्चन किससे है? सर से मेरा क्वेश्चन है सर. मेरा नाम नौफिल सुहेल है और स्टूडेंट हूँ. आपने अभी सारी प्रेजेंटेशन में जो बात की वो मौजूदा दुरानिये के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ मिस हो रही है, वो ये कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 स्टूडेंट्स ने एक नैरेटिव बिल्ड किया था. वो नैरेटिव था पीस का, कि दुनिया में पीस किस तरह हो सकता है, और वो नैरेटिव फिर चलता चलता अभी तक चल रहा है. कि आपको नहीं लगता कि आप इस प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जो है वो मिस कर रहे हैं? क्योंकि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो यूनिवर्सिटीज़ में बैठी हुई है और स्टूडेंट्स की तादाद जो है बढ़ती जा रही है. और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब हमारा नैरेटिव बेहतर नहीं होगा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, तो स्टूडेंट अपनी पॉलिसी, अपने मुआशरती हवाले से, फिलॉसफिकली विजडम जो है वो किस तरह कर पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी. वैसे सारी की सारी जो मेरी गुफ्तगू थी वो आपके इर्द गिर्द थी, स्टूडेंट्स के गिर्द थी. मुझे यहाँ पे मोस्टली जो थे यहाँ स्टूडेंट मौजूद हैं, उन्हीं को एड्रेस कर रहा था, उन्हीं की बयानी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जा रही है. आई डोंट नो आपने कैसे इंटरप्रेट किया कि मैं स्टूडेंट को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा था.
स्टूडेंट पॉलिटिक्स इंग्रेडिएंट है ना जी, जब से अल्टरनेटिव मीडिया आ गया ना जी, आप उसको कन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स को। अभी आप उसको देखें प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट में, जब आपका अल्टरनेटिव मीडिया है, उसमें अल्टरनेटिव मीडिया में आपके पास अपॉर्चुनिटी एक्सप्रेशन का, उस एक्सप्रेशन को जो है यूज़ करने के लिए ये आज कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें आपका इनकॉर्पोरेट है, उसमें आप कुछ भी हमें देंगे, हम मॉनिटरिंग कंसिस्टेंटली कर रहे होते हैं, और जो फीडबैक आ रहा होता है उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। यस, 2018 में जब इंशाल्लाह आएगी गवर्नमेंट, तो उसको हम लीगलाइज कर सकते हैं, फॉर्मलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स को, और इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चन? कलीम, आपकी तरफ किसी का? अनिला ख्वाजा हमारे इंटरनेशनल मीडिया को हेड कर रही हैं, इंटरनेशनल प्रेस से रिलेटेड, इंटरनेशनल मीडिया से रिलेटेड कोई जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। सर, रिसेंटली आपने देखा होगा कि पिछले कोई 4 से 6 माह में एकदम ऐसा हुआ है कि नून लीग की तरफ से जो सोशल मीडिया है बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, जबकि हमारी तरफ से ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल एक्टिविस्ट ज़रूर मौजूद हैं। हेलो, इंडिविजुअल एक्टिविस्ट मौजूद। आप वैसे क्वेश्चन कर दें, माइक के बगैर कर दें, नहीं चल रहा। इंडिविजुअल एक्टिविस्ट सर मौजूद हैं, लेकिन उनकी उस तरह ना तो हौसला अफजाई हुई है, ना उनको एक्सप्लोर किया गया है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके 1000 से ज़्यादा लोग फेसबुक के ऊपर साथ फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी उनको कोई बाकायदा तौर पे पीटीआई की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, और ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके साथ इंडिविजुअली शेयर की गई कि फर्दर वो इनकरेज हो इस सिलसिले में। इसका जवाब अगर दुआएं हेलो, हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्योंकि सोशल मीडिया से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले तक हम लोगों ने एक HR कैंपेन लॉन्च की थी। हमने अपने तमाम अकाउंट से हम लोगों ने, एक्सक्यूज मी, मैं इधर हूँ। अच्छा, हमने एक HR कैंपेन लॉन्च की थी, हमने नए वॉलंटियर्स के लिए अप्लाई किया था। आपने जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनमें से बहुत से फॉर्म भरे थे और बहुत से लोग इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। आज बाय द वे जो ये समिट है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हुई है कि उस HR कैंपेन से हमें 1012 वॉलंटियर्स मिले। तो इस वजह से ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोगों ने कोई कैंपेन कभी नहीं की, नए लोग एंटर नहीं किए। वसीम यहाँ पे हैं, बाकी ये सारे हैं, इन सब ने उस फॉर्म भरा था। अगर आप लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे, अगर आप लोग घर बैठे फॉर्म भरे बगैर एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई घर आके आपको उठाएगा, जगाएगा, ऑफिस लेके जाएगा और कहेगा कि जी प्लीज़ आप करें, तो ये नहीं पॉसिबल। आपको फुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको फुल आगे आने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको भी स्टेप लेना है। इधर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अनीला बेग है और मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि हम में से सब लोगों के तकरीबन व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी पार्टी के अंदर के ही हैं, लेकिन वो पार्टी के अगेंस्ट बातें कर रहे होते हैं। अगर उनके लिए हमें कोई कंप्लेन करनी है, उसका क्या प्रोसीजर है? क्योंकि ये एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा हो गई हैं कि या तो वो पीटीआई के नाम से ग्रुप ना बनाएं, और अगर वो ग्रुप बनाते हैं तो फिर पार्टी की पॉलिसीज को फॉलो करें। तो प्लीज आप बैठ जाएं अनिला, आप प्लीज बैठ जाएं, रिपोर्टर्स आप प्लीज बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। हेलो, क्वेश्चन है सलाम। इस क्वेश्चन का कोई ताल्लुक नहीं है सोशल मीडिया से, और ये टोटली आपने अनवांटेड क्वेश्चन किया, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आपका अरसलान, मैं अरसलान, हेलो हेलो, नाम, हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। Alright. Okay. मेरा नाम अदनान ख्वाजा है और पहले तो मैं ये जो ऑर्गेनाइज आपने किया है समिट, इसके ऊपर आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, आपकी बेस से आप इन टच हो रहे हैं और ये मोर फ्रीक्वेंटली होना चाहिए था, और पहले भी इस तरह के इक्वेशंस होते तो बहुत अच्छा रहता। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम
हमें इस वक्त नैरेटिव बिल्डिंग को काउंटर करने के लिए एफर्ट्स करनी है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ जितना किया जा सकता है उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक चीज़ जो हमने फुली एक्सप्लोर नहीं की वो ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, काफ़ी लोगों को इसका पता ही नहीं है कि ये है क्या, जिसका फ़ायदा उठाते हुए एक करप्ट माफिया जो है उसको एक नैरेटिव बेच रहा है। तो इसके लिए एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट होनी चाहिए नेक्स्ट 4 मंथ्स में। अगर हम इसको अच्छे तरीके से कर लें तो बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी आएगी कि किस वजह से ये सारा एफर्ट की जा रही है कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाया जाए। थैंक यू। आप सीट पे बैठेंगे। अनिला, आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत से लोग कर रहे हैं लेकिन शायद पीछे बैठे हैं इस वजह से कर नहीं पा रहे। इंटरनेशनल मीडिया रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा एक केपी गवर्नमेंट से रिलेटेड सेगमेंट है जिसमें आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए आप क्वेश्चंस वगैरह सोच लें। जी अनिला। Hello, Assalamu alaikum. At the moment, international media, there's a huge conspiracy that's going on internationally. And how we are beginning to handle it is, obviously, what's happening is that you've got आपके नून के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को in different countries उन्होंने लोगों को place किया हुआ, तो वहाँ से लोग लिख रहे हैं and they managed to get them published in these big journals and newspapers and stuff, जैसे New York Times, इस तरह की चीज़ें। ये हमारे बहुत बड़े challenges आ रहे हैं because it's obviously it's very anti-PTI, anti-Imran Khan. So at the moment, because we haven't got long to go, I think it's really, really important for anyone जो हमारे educated class है, जो लिख सकते हैं, जो actually अच्छी तरह लिख सकते हैं, they can write in public, they can get their write-ups published. That's one of our biggest challenges at the moment. So, okay.